SBR ने आइंदा माली साल में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दी थी। जंग और डी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में बताया गया कि तजवीज़ को हतमी शक्ल 16 मई को होने वाले IMF के दौरे से कबल दी गई है। FBR सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख से बढ़ाकर 10 से 12 लाख करने पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये भी है कि जिन अफराद को 1 लाख रुपये माहाना से ज़्यादा पेंशन मिलती है उन पर 2 से 5% तक टैक्स लगाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन तमाम को मुअत्तल करें वरना लोग हम पर हंसेंगे। स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतल्लिका महकमे बराबर के जिम्मेदार हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत PAC इजलास में सरकारी महकमों की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ। सेक्रेटरी महकमा मवासलात ने करप्शन का इतराफ़ करते हुए महकमा ख़जाना, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और अपने महकमे के अकाउंट सेक्शन को मुलव्वस करार दे दिया। कहा चेक्स पर दस्तखतों का जायज़ा लिया जाए तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल को भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और अमन को खतरे में डालने वाले इक़दामात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद आसिम इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान बार बार कह चुका कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। पहलगाम वाक़े के आज़ादाना, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। भारतीय इक़दामात से खित्ते में अमन व सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। कहा यह खुद को रोकने और जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़े पर मोतबर तहक़ीक़ात की पेशकश का यादा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है भारत के पास अब कुछ करने को नहीं है। वो बंद गली में जा रहा है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है और वो दबाव में कुछ भी कर सकता है। वो इस ताक में है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। कई दिन गुजरने के बाद भी ये इम्कान है कि वो कुछ कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा, शफाफ तहकीकात का मुतालिबा वही करता है जिसके हाथ साफ हों। वाज़े मौक़िफ़ दिया कि पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। अपने पानी के हक के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत का कई गुना ज्यादा जवाब देगा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। सफीर पाकिस्तान की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात के मुतालिबे का इयादा। रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। सिंध तास मुआहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाक़ानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वर की जाएगी। दरियाई चिनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा होने लगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी के बहाव में इजाफे के बाद हेड मराला से पानी का इखराज शुरू कर दिया गया। हेड मराला पर पानी का बहाव 4,000 क्यूसिक से भी नीचे चला गया था। हेड मराला पर पानी का इखराज सिफर होने से दरियाई चिनाब का बेड खाली हो गया था। गुजरावाना में भतीजे समेत 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम की फायरिंग से SHO जख्मी हुए। 5 अफराद के कत्ल का वाक़या गुज़िश्ता शब पेश आया। मुलजिम पर हवेली और पेट्रोल स्टेशन में सोए अफराद पर फायरिंग का इल्ज़ाम था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान नशा करता और अक्सर लड़ाई झगड़े करता रहता था।
फायरिंग के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद मुलजिम जमानत पर रिहा होकर वापस आया था। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई, फिर भी मौलाना ने ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा, बानी पीटीआई की मर्जी होगी तो मादनियत बिल पास होगा, वरना नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। येलो लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। माहौल दोस्त ई टैक्सी प्रोजेक्ट की तफसीलात से भी आगाह किया। इजलास में ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। ई टैक्सी स्कीम में हुकूमत पंजाब की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। सिंध में सेनेट की खाली होने वाली इस जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। सिंध असम्बली के अरकान ने वोट कास्ट करना शुरू कर दिए। पोलिंग का सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MKM पाकिस्तान की निघत मिर्जा उम्मीदवार हैं। सेनेट की नशिस्त रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। अददी एतबार से आज के इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की हो सकती है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहरी सिंध की आबादी पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नाला है। कराची में पानी की तकसीम भी पसंद और नापसंद पर की जा रही है। तालीम और सेहत की सहूलतें भी नहीं। सानिया 9 मई के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान, आलमगीर खान समेत 32 मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एक दिन में इसराइल के गजा, यमन, लेबनान और शाम पर हमले। गजा पर हमलों में 24 घंटों के दौरान 54 फलस्तीनी शहीद। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर कब्जे और फौजी कार्रवाई को मजीद वसअत देने की मंजूरी। नेतन्याहू की गजा की 23 लाख आबादी को जबरी तौर पर जनूबी हिस्से में मुंतकिल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि कार्रवाइयाँ महीनों जारी रह सकती हैं। इसराइली फौज की मुस्तकिल मौजूदगी का हिस्सा होगी। गजा में इसराइल नाकाबंदी को 65 रोज़ अस्पताल तबाही के दहाने पर पहुंच गए। ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस कहत का ख़तरा बढ़ गया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद के मुताबिक खुराक की शदीद क़िल्लत ने सूरत हाल को गुज़िश्ता 19 माह से भी बदतर बना दिया है। उधर यमन के शहर अल हुदैदा पर 30 इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, जबकि लेबनान की वादी बका और शामी इलाके गोलान पर भी बमबारी। पोप फ्रांसिस की पोप मोबाइल गजा के मासूम बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील। वेटिकन न्यूज़ के मुताबिक पोप फ्रांसिस की इस्तेमाल शुदा पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। ये इकदाम पोप फ्रांसिस की वफात से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिशात में शामिल था, जिसकी जिम्मेदारी इसराइल में कैथोलिक इमदादी तंजीम के सुपुर्द की गई है। ओपेक प्लस के पैदावार बढ़ाने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $61, WTI $58 फी बैरल की सतह पर मौजूद। और HBL PSL 10 में आज आराम का दिन। इवेंट के अगले मैच में कल टेबल की 2 टॉप टीम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगी। लीग के सिर्फ 5 मैचेस रह गए हैं, लेकिन अब तक कोई टीम भी प्लेऑफ मरहले में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है, जबकि लाहौर कलंदर्स को अपना आखिरी मैच जीतना होगा, जबकि पेशावर ज़ल्मी के 2 मैचेस बाकी हैं और उसके 8 पॉइंट्स हैं।